हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। So let us see question number 44. Calculate interest on drawings of Sanjay at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2024 in each of the following alternative cases. Case 1, if he withdrew rupees 7500 in the beginning of each quarter. Case 2, if he withdrew rupees 7500 at the end of each quarter. And case 3, if he withdrew rupees 7500 during the middle of each quarter. So case 1, if he withdrew rupees 7500 in the beginning of each quarter. So each quarter का मतलब होता है 3 months, a set of 3 months. साल को हम 4 बराबर हिस्से में बांटेंगे तो एक एक क्वार्टर में 3-3 महीने आएंगे। अब ये विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा और लास्ट ड्रॉइंग्स जो है वो 1 जनवरी को विड्रॉ करेगा। सो हम एवरेज पीरियड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, तो पूरे 12 महीने बचे हैं। और लास्ट ड्राइंग जो 1 जनवरी को हो रहा है उससे कितने महीने बचे हैं, 3 मंथ्स बचे हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 7.5 मंथ्स। सो हमें इंटरेस्ट 7.5 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करना है। लेट अस कैलकुलेट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग्स है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट इज 10% इंटू 7.5 मंथ्स। अब कैंसिल कीजिए इसे, 3 टाइम्स 3 250 टाइम्स, सो 250 इंटू 7.5 is rupees 1875. So this is the answer for case 1. Now let us discuss case 2. So if he withdrew rupees 7500 in the middle of each quarter. Middle of each quarter मतलब एक क्वार्टर का मिडिल क्या है, 15th मई है, then 15th अगस्त है, then 15th नवंबर है, and then 15th फरवरी है। सो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। सो फर्स्ट ड्राइंग्स 15th में है, 15th में से 31st मार्च तक कितना हो जाएगा, 10.5 मंथ्स, प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग्स 15th फरवरी को है, तो मंथ्स रिमेनिंग इज हाउ मच, 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6 मंथ्स। फाइन। सो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स के लिए। 7500 रुपीज़ पर क्वार्टर इंटू 4, देर आर 4 क्वार्टर्स, into 10%, that is the rate of interest in the partnership deed, और 6 months के लिए। सो कैलकुलेट करेंगे इसे। $750 into 2, सो 1500। एक्चुअली में ये केस 3 हमने डिस्कस कर लिया है गलती से, सो इट इज़ केस 3 विच इज़ इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। नाउ अब डिस्कस करेंगे केस 2, इफ ही विड्रू रुपीज 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। फाइन। एंड ऑफ ईच क्वार्टर को हम यहाँ से फिर समझेंगे इसी टेबल से कि फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा, 30th जून को। सो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें 30th जून से 31st मार्च तक जाना है। सो कितने महीने हो गए यहाँ, 9 मंथ्स हो गए। सो लेट अस राइट हियर एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 9 मंथ्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। सो क्या बोल रहा है यहाँ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सो लास्ट क्वार्टर में कब ड्रॉ किया होगा, 31st मार्च को, तो इसके बाद तो कोई महीना नहीं बचा है, तो एज अ रिजल्ट 0 डिवाइडेड बाय 2। सो कितना हो गया, 4.5 मंथ्स। सो हमें सिर्फ इंटरेस्ट 4.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7500 इंटू 4 इंटू 10% इंटू
एवरेज पीरियड जो कि 4.5 मंथ्स है। $250 times. So 250 into 4.5 is equal to 1125. So this is the answer for case 2. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45. The capital accounts of Tisha and Divya showed credit balances of rupees 10 lakh and rupees 7 lakh 50,000 respectively after taking into account drawings at the end. After taking into accounts drawings and net profit of rupees 5 lakh. Drawings of the partners during the year ended 31st March 2024 were: Tisha withdrew rupees 25,000 at the end of each quarter, right? And Divya's drawings were rupees 31. Divya's drawings were on 31st May 2023 rupees 20,000, on 1st November 2023 rupees 17,500, and on 1st February 2024 rupees 12,500. Calculate interest on partners drawings at the rate of partners capital लिखा है. Calculate interest on partners capital at the rate of 10% and interest on drawings at the rate of 6% per annum for the year ended 31st March 2024. तो हमें यहाँ दोनों ही कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करना है. नाउ इस क्वेश्चन में तो हमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना होगा ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जा सके. और तीशा ने तो पर क्वार्टर के हिसाब से विड्रॉ किया है, लेकिन दिव्या का देखिए यहाँ रैंडम डेट्स पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया गया है, तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा. लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. फाइन. सो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है दोनों ही पार्टनर का, तीशा एंड दिव्या. $10 lakh and 7 lakh 50,000. 10 lakh and 7 lakh 50,000 ये इनका कैपिटल है आफ्टर ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट. तो हम इसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे, सो तीशा का ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है? तीशा का ड्राइंग्स दिया है 25,000 पर क्वार्टर. सो 25,000 इंटू 4 इज 1 लाख. सो 1 लाख रुपीज़ ड्राइंग्स का जुड़ जाएगा. और दिव्या का ड्राइंग्स है 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500, ये हो गया 50,000 रुपीज़. सो यहाँ 50,000 सारे ड्राइंग्स को आप ऐड कर दीजिए. देखिए वहाँ दिया हुआ है अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट. फाइन. सो 20, 30, 40, 50,000 रुपीज़ हमने यहाँ ऐड कर दिया. अब इसे ऐड करने से आता है रुपीज़ 11 लाख एंड रुपीज़ 8 लाख. अब हम इसमें लेस करेंगे प्रॉफिट, जो कि इनको इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया गया है. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ रुपीज़ 5 लाख. 5 लाख को 1:1 में ऐड करेंगे तो आएगा रुपीज़ 2,50,000, जो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ हाउ मच विल आई गेट? 8,50,000 हियर एंड यहाँ 5,50,000 हियर. सो ये क्या बन गया हमारा? ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस आ गया, ओपनिंग कैपिटल्स. अब इसी ओपनिंग कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कितना परसेंट है? 10% है एज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन. फाइन, चेक इट अगेन. हाँ 10% है. सो तीशा का कितना होगा? 8,50,000 का 10%. इट इज़ इक्वल टू 85,000. वेरी इजी टू कैलकुलेट 10%. बस एक ज़ीरो यहाँ से हटा दीजिए. उसी तरीके से दिव्या का 5,50,000 का 10%.
55,000 रुपीज़। सो ये हो गया। अब आप यहाँ पूछेंगे कि कैपिटल से तो ड्राइंग्स किया गया है डिफरेंट डेट्स को, यहाँ तीशा का भी, यहाँ दिव्या का भी, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पर ही क्यों कैलकुलेट किया? हमने अलग अलग डेट्स के हिसाब से ड्राइंग्स को कंसिडर करते हुए आपका अमाउंट चेंज हो रहा है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए था। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि दिस ड्राइंग इज़ आउट ऑफ और दीज ड्राइंग्स आर अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सो जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हमें उसके लास्ट डे ही कंसिडर करना होता है। फाइन, क्योंकि ये कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग्स है ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल, तब हम डेट कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट एंड देयरफॉर अदरवाइज आप यहाँ डेट वाइज कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग पीरियड के लिए कैपिटल बैलेंसेस अलग अलग रहेगा, कभी 2 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए, कभी 5 महीने के लिए। फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग कैलकुलेट करके सम करेंगे, फिर जाकर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, जो कि इस केस में नहीं है, क्योंकि ड्राइंग्स इज अगेंस्ट प्रॉफिट नॉट अगेंस्ट कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर पार्टनर तीशा। तीशा ने कितना ड्राइंग्स किया है? 25,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है चारों क्वार्टर में। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% और एवरेज पीरियड के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। सो एवरेज पीरियड क्या रहेगा? बिकॉज ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या है कि मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 9 मंथ्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2। सो 4.5 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। फाइन, अब इसे कैंसिल कीजिए। 250 इंटू 4.5 एंड इंटू 2 भी है यहाँ, एंड द आंसर इज ₹2,250। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर तीशा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर दिव्या। क्योंकि दिव्या ने अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट को ड्रॉ किया है, इसलिए हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड वी हैव टू यूज हियर। फाइन, प्रोडक्ट मेथड क्या है इसे आप अभी यहाँ समझिए। देखिए, ड्राइंग्स कब किया गया है? फर्स्ट ड्राइंग्स है 31 मई 23 को और अमाउंट है ₹20,000 का। फिर है 1 नवंबर 23 को एंड अमाउंट है ₹17,500 का। और थर्ड ड्राइंग्स है 1 फरवरी को 24 एंड अमाउंट है ₹12,500। नाउ this is the amount of drawings and now we will multiply it by months. Fine, 31 मई से 31 मार्च साल का आखिरी दिन, हाउ मेनी मंथ्स? सो मई से आप गिनेंगे, मई को छोड़ दीजिए क्योंकि मई का तो लास्ट डे है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 months. So we will multiply it by 10. So it will become 2 lakh. देन यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 नवंबर से आप कंसिडर कीजिए 31 मार्च तक। सो 1 नवंबर से, सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 months. So multiply it by 5 and you will get an amount ₹87,500. अब लास्ट ड्राइंग है 1 फरवरी को, सो फरवरी एंड मार्च, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा ₹25,000। अब इसे आप ऐड कर दीजिए, हो गया ₹3,12,500 का। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट दैट इज 3,12,500 गेबल अमाउंट इंटू रेट दैट इज 6% एंड इंटू 1/12। ये 1/12 हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने सब अमाउंट को मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया था। हमको ईयरली ड्राइंग्स का इंटरेस्ट चाहिए, हमें ईयरली इंटरेस्ट चाहिए ड्राइंग्स का, तो हम इसे 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द अमाउंट यू विल गेट इज ₹1562.5
जिसे हम सम अप करके बोल सकते हैं 1563 रुपीज़। फाइन। सो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। A, B and C are partners. During the year ended 31st March 2024, each of the partners withdrew rupees 10,000 regularly. A withdrew in the beginning of first 6 months of the year. B withdrew in the middle of the month for the first 6 months of the year. And C withdrew at the end of the month for the first 6 months. Calculate interest on drawings at the rate of 6% per annum for the year ended 31st March 2024. So यहाँ 6 months का ही ड्राइंग्स है। हालांकि 6 months फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर है, लेकिन हमें कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 31st मार्च तक का करना है। लेट अस सी हाउ। 46 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ ये सारे ड्राइंग्स जो हम अभी देख रहे हैं, इट इज़ अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अगेंस्ट कैपिटल। फाइन। नाउ ए के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर ए के लिए। तो आप पहले ईयर साल को तो समझ लीजिए कि कब कब ड्राइंग्स हुआ है और हमें कहाँ तक कंसीडर कैसे करना है। फाइन। सो लेट मी राइट द ईयर। सो यहाँ है ये साल हमारा ख़त्म होता है 31st मार्च को, लेकिन फर्स्ट 6 months में ही ड्राइंग्स किए गए हैं। ये फर्स्ट 6 months में ही ड्राइंग्स किए गए हैं, लेकिन हमें इंटरेस्ट 31st मार्च तक के लिए कैलकुलेट करना है। तो पार्टनर ए ने विड्रॉ किया है ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 months। मतलब बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 months मतलब 1 अप्रैल को और 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को 6 बार इसने विड्रॉ किया है। लेकिन हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो 1 अप्रैल को ड्रॉ किया है, वहाँ से 31st मार्च तक 12 months हो जाएगा, प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ है? 1 सितंबर को हुआ है। 1 सितंबर को हुआ है। 1 सितंबर से 31st मार्च तक 7 months। सो 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9.5 months। सो हमें इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है? 9.5 months के लिए कैलकुलेट करना है। सो ए का इंटरेस्ट रहेगा 10,000 पर मंथ। ऐसे कितने मंथ्स उसने विड्रॉ किए हैं? 6 months विड्रॉ किया है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 6%। एंड एवरेज पीरियड इज हाउ मच? 9.5 months। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस, है ना, लेट अस कैलकुलेट। 00 कैंसिल एंड 6 2 times and 2 3 times, then 100 into 3 into 9.5, you will get 2850. This is the answer for partner A. Now अब पार्टनर बी के लिए देखते हैं। बी ने भी 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, इन द मिडिल ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 months। सो मिडिल ऑफ द मंथ मतलब बी ने कब विड्रॉ किया? 15 अप्रैल को विड्रॉ किया पहला, और लास्ट ड्राइंग्स कब किया? 15 सितंबर को किया। तो हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए चाहिए मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो कितना हो गया? 11.5 months हो गया 15 अप्रैल से 31st मार्च, प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग 15 सितंबर को है, सो 15 सितंबर से 31st मार्च हो गया 6.5 months डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 11 प्लस 6 17 plus 1 18 by 2, that is 9 months. Now interest is equal to 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं, 6 months तक विड्रॉ किए हैं, 6% इंटरेस्ट देना है, लेकिन 9 months के लिए देना है। Now when you calculate this, cancel it, 100 into 3 into 9, you will get 2,700 rupees. This is the interest on capital for B. Now let us calculate interest on capital for C, partner C. C का क्या है? C withdrew at the end of the month for the first 6 months. So average period कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ देखिए, at the end of the month, so मतलब 30th अप्रैल को उसने विड्रॉ किया। कब किया? 30th अप्रैल को।
30th अप्रैल से 31st मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 11 मंथ्स. अप्रैल छूट गया, फाइन. सो इट इज़ 11 मंथ्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग कब हुआ? 30th सितंबर को हुआ. 30th सितंबर से 31st मार्च तक कितना महीना हो गया? 6 मंथ्स हो गया, डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज़ हाउ मेनी मंथ्स? 17 months. So it is 8.5 months. 17 by 2. ओके. अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू मंथ ऑफ ड्राइंग्स इंटू 6% इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई 12. फाइन. अब इसे कैंसिल कीजिए. 2 times, 3 times. 3 multiplied by 100 into 8.5, you will get rupees 2550. So this is your answer. So इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है. Now let us see question number 47. Where is that? 47. 47. Calculate the amount of Manan's monthly drawings for the year ended 31st March 2024 in the following alternative cases when partnership deed allows interest on drawings at the rate of 10% per annum. First case, if interest on drawings is rupees 1950 and he withdrew a fixed amount in the beginning of each month. Second, if interest on drawings is rupees 2400 and he withdrew a fixed amount in the middle of each month. And third is if interest on drawings is rupees 2750 and he withdrew a fixed amount at the end of each month. Now यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है. हमें ये बताना है कि ड्राइंग्स पर मंथ का अमाउंट क्या है. So first case, if interest on drawings is rupees 1950 and he withdrew a fixed amount. हमें पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू, क्योंकि ये मंथली ड्राइंग्स है, देखिए, इंटू 12 इंटू रेट. फाइन. रेट जो कि 100 से डिवाइड होता है, रेट भी लिख सकते हैं, इंटू एवरेज पीरियड. फाइन. और यहाँ क्या लिखा हुआ है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. मतलब हमें बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का एवरेज पीरियड निकालना होगा. एवरेज पीरियड क्या निकलेगा? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल. फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से 31st मार्च कितना महीना हो गया? 12 मंथ्स हो गया. फिर लास्ट ड्राइंग्स कब होगा? लास्ट ड्राइंग होगा 1st of मार्च को. सो 1st of मार्च से 31st of मार्च तक 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2. तो ये हो गया 6.5 मंथ्स. फाइन. हम इसी फॉर्मूला में अमाउंट्स पुट करेंगे. हमें ये वाला अमाउंट नहीं पता है और बाकी सब कुछ पता है, तो बस अमाउंट पुट किए. इंटरेस्ट इज हाउ मच? 1950 इज इक्वल टू अमाउंट हमें पता नहीं है, इंटू 12 इंटू रेट जो दिया है वो 10% है क्वेश्चन में, इंटू 6.5 मंथ्स. सो 6.5 डिवाइडेड बाई 12. अब इसे ट्रांसपोज करेंगे. हम ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू, इसे अकेला छोड़ेंगे, ये सब इधर लाएंगे, 1950 ये वाला, ये जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में चला जाएगा, इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, ये जो न्यूमरेटर में है ये सब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, इंटू 12 इंटू 10 इंटू 6.5. फाइन. अब इसे कैंसिल कीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये ज़ीरो भी कैंसिल कर दीजिए. फाइन. अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा रुपीज़ 3000. सो दिस इज योर आंसर फॉर केस 1. सो यहाँ आंसर 3000 रुपीज़ है. इसका मतलब ये है कि 3000 रुपीज़ पर मंथ हैज़ बीन विदड्रॉन बाय द पार्टनर. पार्टनर ने हर महीने 3000 रुपये महीने के पहले दिन में विड्रॉ किया. अब केस 2 देखिए. केस 2 में लिखा हुआ है कि 2400 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो हमें पता करना है जब ड्राइंग्स मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाला गया है. सो ये भी यहाँ भी सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बस एवरेज पीरियड ही हमारा चेंज होगा. सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड.
एवरेज पीरियड क्या होगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। देखिए कब निकाला जा रहा है, ड्राइंग्स मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो पहला ड्राइंग से लेकर के साल के आखिरी दिन कितना हो गया, 11.5 मंथ्स हो गया, प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, 15 मार्च को, सो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच कितना हो गया, आधा महीना, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 6 मंथ्स। सो हमें 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला में हम लगाएंगे। अब इसी फॉर्मूला में हम पुट करते हैं वैल्यूज, 2400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है इंटू 12 महीने का, मतलब प्रति माह का अमाउंट हमें पता चलेगा यहाँ, इंटू रेट है 10% और एवरेज पीरियड है 6 मंथ्स, 6/12 इट इज 6/12। अब अमाउंट को छोड़ करके ये सारे को आप ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड लाइए, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 2400, ये दोनों डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चले जाएंगे, इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, ये जो न्यूमरेटर में है ये सब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 12 इंटू 10 इंटू 6। नाउ कैंसल इट, six 4 times, so 400 into 10 and the answer is rupees 4000 per month। ये है अमाउंट ड्राइंग्स का प्रति माह, मतलब साल भर में 48,000। सो थर्ड केस है, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज रुपीज 2750 एंड ही विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। प्रति माह है लेकिन महीने के अंतिम दिन में उसने इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया है हर महीने। सो हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड क्या है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो 11 महीना, प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स मतलब 0 महीना, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। इतने के लिए ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट इंटू 12 इंटू रेट जो है वो डिवाइडेड बाई 100 से आता, परसेंटेज में रहता है, इंटू 5.5 मंथ्स दैट इज द एवरेज पीरियड। हमें इंटरेस्ट पता है कितना है, 2750 इज इक्वल टू अमाउंट हमें निकालना है इंटू 12, रेट है 10%, फाइन, इंटू 5.5। अब आप ट्रांसपोज कर दीजिए इसे सब। सो अमाउंट इज इक्वल टू 2750 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 इंटू 5.5। नाउ कैंसिल दिस, पहले भी आप कैंसिल कर सकते थे यहाँ, बट मैंने यहाँ पर किया है। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सबको, फाइन। ड्राइंग्स का अमाउंट है रुपीज़ 5000 पर मंथ, फाइन। सो पार्टनर ने 5000 रुपीज़ पर मंथ निकाला है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो उसका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ है, 2750 है। सो रिवर्स तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंटरेस्ट दिया है, आपको ड्राइंग का अमाउंट बताना है ना। अभी तक हम सीधा पढ़ रहे थे कि ड्राइंग्स दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और कंडीशन दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अभी आपको क्या करना है, इंटरेस्ट दिया हुआ है और ड्राइंग्स का अमाउंट कैलकुलेट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, calculate the amount of Shiv's quarterly drawings for the year ended 31st March 2024 in the following alternative cases where partnership deed allows interest on drawings at the rate of 12% per annum. First, if interest on drawings is rupees 1500 and he withdrew a fixed amount in the beginning of each quarter. Second, if interest on drawings is rupees 1200 and he withdrew a fixed amount in the middle of each quarter. And third, if interest on drawings is rupees 900 and he withdrew a fixed amount at the end of each quarter. So let us see the detailed explanation in the solution. So 48 का फर्स्ट, हमें सबसे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला है, इसी वीडियो में हम कई बार डिस्कस किए हैं। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर
फर्स्ट ड्राइंग्स। सो फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ है, यहाँ देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 12 मंथ्स हो गए। प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा, 1 जनवरी को, है ना, जनवरी फरवरी मार्च, ये लास्ट क्वार्टर है, तो लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी को। सो कितने महीने बचे हैं 31 मार्च के लिए, 3 महीने बचे हैं, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। फाइन। अब हमें पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, दैट इज क्वार्टरली अमाउंट इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर है ना, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू रेट। रेट जो है, रेट ही लिख देता हूँ यहाँ, रेट जो कि डिवाइडेड बाय 100 होता है, इंटू एवरेज पीरियड। फाइन, एवरेज पीरियड में क्या लिखना है हमें, 7.5। अब इंटरेस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1500, सो 1500 इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 4 इंटू रेट जो कि क्वेश्चन में दिया है 12%, एंड एवरेज पीरियड इज हाउ मच, 7.5 मंथ्स, है ना, क्योंकि ये मंथ्स है तो हम इसको ईयर में रिप्रेजेंट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। नाउ अब इस सब को ट्रांसपोज कर दीजिए, अमाउंट को अकेला छोड़ दीजिए और ये सब को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए। मैं रिवर्स कर देता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू 1500 इंटू, ये दोनों डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चले जाएंगे और न्यूमरेटर के जो आइटम है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 4 इंटू 12 इंटू 7.5। नाउ अब इसे कैंसिल कीजिए, ये 12 कट जाएगा और ओके, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा, सो डिवाइड करेंगे यहाँ तो 30 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मीन्स 1,50,000 डिवाइडेड बाई 30 इज हाउ मच, ₹5,000 per quarter. This is the answer for first part of the question. Now interest दिया हुआ है 1200 रुपीज और अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। सो हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड हमें पता है कि मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। सो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में ड्रॉ किया गया है, तो फर्स्ट क्वार्टर क्या है, अप्रैल मई जून, और इसका मिडिल क्या होगा, 15th ऑफ मई। 15th ऑफ मई से 31st ऑफ मार्च कितना महीना हो गया, 10.5 मंथ्स हो गया, है ना, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स एंड मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स। लास्ट ड्रॉइंग्स कब हुआ होगा, लास्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च का, तो मिडिल ऑफ जनवरी फरवरी मार्च इज 15th ऑफ फरवरी। 15th फरवरी से 31st ऑफ मार्च हो गया 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 4, नॉट 12, मैंने यहाँ 12 ले लिया था, इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। अभी हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया 6 मंथ्स का। अब इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1200 इज इक्वल टू अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, इंटू 4 इंटू 12% इंटू एवरेज पीरियड इज 6 मंथ्स। फाइन, इसे सबको ट्रांसपोज कर दीजिए तो आएगा अमाउंट इज इक्वल टू 1200 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 इंटू 6। अब इसे कैंसिल करिए, ये 12 कट गया, ये 6 200 टाइम्स कट गया, देन अगेन 4 को भी आप कैंसिल कर सकते हैं 50 टाइम्स। सो 50 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹5,000 पर क्वार्टर। सो दिस इज द आंसर। Now third part, if interest on drawings is ₹900 and he withdrew a fixed amount at the end of each quarter. So average period calculate करेंगे। average period कैसे है, months remaining after first drawings. So यहाँ देखिए end of each quarter, तो first drawings क्या है, अप्रैल मई जून, so 30th जून is the last day। 30th जून से 31st of मार्च कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स हो गए, प्लस
मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा, लास्ट क्वार्टर क्योंकि है जनवरी फरवरी मार्च, और उसका लास्ट डेट मतलब 31 मार्च। सो 31 मार्च से 31 मार्च मतलब 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज पीरियड आ गया 4.5 मंथ्स। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड। अमाउंट रखिए आप, 900 रुपीज़ इंटरेस्ट है, 900 इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 4 इंटू रेट एज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। फाइन, अब इसे ट्रांसपोज कर दीजिए, अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। सो 900 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, ये जो न्यूमरेटर में है सब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 4 इंटू 12 इंटू 4.5। ओके, नाउ दिस 12 एंड 12 विल गेट कैंसल्ड। फाइन, 4 के टेबल में ये भी चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8, देन अगेन 2 ज़ा, देन अगेन 5 ज़ा। सो एंड ये भी, इसको भी आप 0 एलिमिनेट करके इसको भी इससे डिवाइड कर सकते हैं, एंड द अमाउंट यू विल गेट इज ₹5,000 पर क्वार्टर। सो दिस इज द आंसर। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, एंड आई सजेस्ट यू दैट कि आप पूरा वीडियो देखिए, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुनिए to get hold of this concept. Fine. Now question number 49. Piyush, Harmesh and Atul are partners. Each partner regularly withdrew ₹20,000 per month as given below. A. Piyush withdrew in the beginning of the month. B. Harmesh withdrew in the middle of the month. And C. Atul withdrew at the end of the month. Interest on drawings charged for the year ended 31st March 2024 was ₹15,600, ₹14,400 and ₹13,200 respectively. Determine the rate of interest charged on drawings. अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ था। अभी यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, जबकि क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। So point A, Piyush withdrew a sum of ₹20,000 per month in the beginning of each month. Beginning of each month है, तो आपको एवरेज पीरियड क्या है अब तक तो हमें याद हो जाना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ ड्राइंग्स इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो 6.5 मंथ्स के लिए आप चाहे तो फॉर्मूला लगा कर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एवरी टाइम यू कैन कैलकुलेट, और यू जस्ट कैन रिमेंबर द एवरेज पीरियड। फाइन, सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है हमारे पास इंटरेस्ट का वो क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 12, क्योंकि मंथली ड्राइंग्स है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू रेट, तो रेट को हम डिवाइडेड बाई 100 से शो करेंगे, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ओके, अब ये सब अमाउंट हमें पता है सिवाय रेट के, रेट हमें पता नहीं है। और इंटरेस्ट इज हाउ मच, इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन इज ₹15,600, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो इंटरेस्ट इज 15,600 इज इक्वल टू अमाउंट दिया हुआ है ₹20,000 पर मंथ। सो 20,000 इंटू 12, रेट हमें पता नहीं है जो हमें कैलकुलेट करना है, और एवरेज पीरियड हमें पता है, कैलकुलेट कैसे होता है ये भी पता है। ओके, नाउ रेट को हम यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो R इज इक्वल टू ₹15,600 इंटू 100 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 12 इंटू 6.5। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 12। मीन्स रेट इज इक्वल टू हाउ मच, रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम।
B part of the question, Harmesh withdrew rupees 20,000 per month in the middle of every month और इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है रुपीज़ 14,400. एवरेज पीरियड आप समझ जाइए क्या है. एवरेज पीरियड बिकॉज इतना मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो वो 6 मंथ्स ही है. आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है. नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 12 क्योंकि मंथली ड्राइंग्स है, इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड. फाइन. अब इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट यहाँ दिया हुआ 14,400 इज इक्वल टू अमाउंट 20,000 है, 12 महीने निकाला गया है, रेट हमें पता नहीं है, और एवरेज पीरियड क्या है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स है. सो 6/12. नाउ आर को अकेला छोड़ दीजिए, बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए. ये आ जाएगा 14,400 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 12 इंटू 6 and R is equal to 12. So rate is equal to how much? 12% per annum. Fine. यहाँ तो 12 का 12 स्क्वायर दिखाई ही दे रहा है हमें, है ना. ये 12 आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड 6 2 12 आ गया. सो इस तरीके से यू विल गेट, इट इज़ ईजी टू स्ट्राइक आउट. नाउ पार्ट सी. अतुल a partner withdrew rupees 20,000 at the end of each month और इंटरेस्ट है रुपीज़ 13,200. एवरेज पीरियड क्या होगा आप बताइए? एवरेज पीरियड क्या होगा एट द एंड ऑफ? तो 5.5 है ना, 11 डिवाइडेड बाई 2, सो 5.5 मंथ्स. इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड. बस वैल्यू पुट करना है हमें. इंटरेस्ट का अमाउंट है रुपीज़ 13,200 इज इक्वल टू अमाउंट इज़ 20,000 पर मंथ, सो पूरा 12 महीने के लिए. रेट इंटू एवरेज पीरियड इज़ 5.5/12. नाउ इस सबको ट्रांसपोज कर दीजिए. आर को एक तरफ और नंबर्स को एक दूसरे तरफ लीजिए. 13,200 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 12 इंटू 5.5. कैलकुलेट करिए. हियर ऑल्सो वी गेट 12. सो रेट इज इक्वल टू हाउ मच? रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम. नाउ क्वेश्चन नंबर 50. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केसेस. If he withdrew rupees 6,000 in the beginning of each quarter for the year ended 31st March 2024 and interest on drawings is rupees 1,500. Case B. If he withdrew rupees 6,000 at the end of each quarter for the year ended 31st March 2024 and interest on drawings is rupees 900. And case C. If he withdrew rupees 6,000 per quarter for the year ended 31st March 2024 and interest on drawings is rupees 1,200. सो केस 1 डिस्कस करेंगे. इफ़ ही विथड्रू रुपीज़ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर और इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपीज़ 1,500. एवरेज पीरियड बताइए क्या होगा? एवरेज पीरियड होगा मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2. सो एट द बिगिनिंग बोल रहे हैं, सो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स इज 12 मंथ्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, क्योंकि क्वार्टर है तो लास्ट ड्राइंग्स तो 3 मंथ्स का क्वार्टर है. लास्ट जनवरी फरवरी मार्च में 1st of जनवरी को ड्रॉ किया तो 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 15/2, सो 7.5 मंथ्स. ठीक. अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. अमाउंट 6,000 रुपीज़ है इंटू 4, क्योंकि क्वार्टर की बात हो रही है इसलिए इंटू 4 इंटू रेट, हमें रेट नहीं पता है, इंटू 7.5 मंथ्स. अब वैल्यू पुट कर दिए हैं. इंटरेस्ट का भी अमाउंट हमें पता है, ये इंटरेस्ट भी यहाँ कितना लिख सकते हैं हम? 1,500. सो आर को एक तरफ ले जाइए. आर इज इक्वल टू 1,500 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 12 नॉट इंटू 12 इंटू 4
into 7.5. It is equal to 10. So rate is how much? Rate is equal to 10% per annum. सो पॉइंट बी में ड्राइंग्स का अमाउंट है ₹6,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹900. एवरेज पीरियड बताएंगे क्या होगा. एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना होगा 9 months एंड मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स इज 0 month डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4.5 months. फाइन. अब इंटरेस्ट के फॉर्मूला में लगा दीजिए. इंटरेस्ट कितना है 900 इज इक्वल टू अमाउंट 6,000. क्वार्टरली ड्राइंग्स है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 4. रेट हमें पता नहीं है एंड एवरेज पीरियड इज हाउ मच 4.5 by 12. नाउ कैलकुलेट फॉर द वैल्यू ऑफ आर. आर इज इक्वल टू 900 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 multiplied by 4.5 and the rate is R is equal to 10. So rate is how much? Rate is 10% per annum. That's the answer. Now part C, if he withdrew ₹6,000 per quarter. अब यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि in the beginning की middle की end of the quarter. फाइन. तो ऐसे में हमें हमेशा समझना चाहिए कि इट इज़ इन द मिडिल ऑफ द क्वार्टर. अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया है, अगर ये कहा गया है कि मंथली ड्राइंग्स है, इक्वल अमाउंट का ड्राइंग्स है और ये आपसे नहीं कहा गया क्वेश्चन में कि वो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ है कि मिडिल ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ है या क्वार्टर है, तो आपको हमेशा मिडिल मान के चलना है. सो एवरेज पीरियड क्या रहेगा? एवरेज पीरियड विल बी 6 months बिकॉज हम इसे क्या मान रहे हैं at the middle of the month, middle of the quarter. और इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया हुआ है तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे. इंटरेस्ट 1200 इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 6,000 इंटू 4 क्योंकि ये क्वार्टरली ड्राइंग्स है मल्टीप्लाइड बाय रेट जो हमें पता नहीं है एंड एवरेज पीरियड इज 6 months. नाउ सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ आर के लिए सॉल्व करेंगे. R is equal to 1200 into 100 into 12 divided by 6,000 into 4 into 6 और R का वैल्यू है 10. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कितना चार्ज हुआ है 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हुआ है. So this is how interest on drawings is to be calculated and I hope that you have understood it very well. मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है. प्लीज़ डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन बिकॉज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप सारे प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए क्योंकि किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में या एक वीडियो में कभी भी हम उसे पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हर क्वेश्चन अलग तरीके का होता है. हर क्वेश्चन में कुछ अलग बात डिस्कस होती है. तो जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है एट लेंथ, तो उसे फिर से रिपीट करना हर बार हर क्वेश्चन में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट करने से वीडियो बहुत लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगी जो आपके लिए भी टाइम वेस्ट जैसा लगेगा. सो टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द प्रीवियस वीडियोस एंड द रेस्ट ऑफ द वीडियोस और द क्वेश्चंस विल बी ईजियर फॉर यू, है ना. प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब the channel as well. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.